से। नाउ सी वी आर गोइंग टू लर्न हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। हम PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ PCl5, जो PCl5 है ना, इसकी शेप बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगी। तो इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो जो मैंने आपको रूल बताया हुआ है, उस रूल से अगर हम इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें इस तरीके से, जैसे ये P है, 1 Cl 2 Cl, फिर आपका 3 Cl 4 5, इस तरह से बनता है ट्राइगनल बाय पिरामिडल। तो सिग्मा 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 सिग्मा, तो 5 आया। 5 का था sp3d। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमने पढ़नी है, जरा देखो ध्यान से बता रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना। The ground state and excited state outer electronic configuration of phosphorus are represented below। अब देखो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। बॉन्ड बनाने से पहले, मतलब जब तक उसने बॉन्ड नहीं बनाया तो उससे पहले उसके इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने के टाइम पे उसके इलेक्ट्रॉन। जैसे एक्साइटेड, जैसे आपके घर कोई गेस्ट नहीं आ रहा तो आप डल से रहते हो, जैसे मन करता है वैसे रहते हो, वैसे सामान रखते हो। बट पता चल गया भी कल हमारे यहाँ गेस्ट आ रहा है, तो एकदम से काम करना, एनर्जी बढ़ जाती है सबकी, भाई जल्दी ये चीज यहाँ करो वहाँ करो। पेरेंट्स गुस्सा होते हैं तूने सामान नहीं हटाया अभी तक, तो वो एक्साइटेड स्टेट है। जब तक कोई नहीं आ रहा तो आपने अपना सामान जहाँ रखा हुआ है, मतलब जैसे है वैसे है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि हाइब्रिडेशन की थ्योरी कैसे लिखी हुई है, ये बता रहा है। देखो ध्यान से। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो कन्फिगरेशन नॉर्मल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, देखो आपकी आवाज नहीं आ रही। 3s के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं और 3p के कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 3। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 3 में 3 और ये। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्टेट। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है जब वो बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, s का एक ऑर्बिटल एक्साइट होके हायर लेवल पे चला जाता है, मतलब 3s से 3d में चला गया। तो जैसे ये 3s से 3d में चला गया तो ये कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए, देखो 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर भी ऐसे आ रहा था ना 5, क्योंकि ये जो खाली एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपके पास 5 क्लोरीन है। एक क्लोरीन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक क्लोरीन ने यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब ये ओवरलैपिंग हो गई, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और ये वाली हमें डायग्राम मिल जाएगी। ठीक है बेटा, मैं वीडियो भेजूंगा तो उसमें आवाज आ जाएगी, घबराओ नहीं। अब देखो क्या हुआ, ये बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। नाउ द 5 ऑर्बिटल्स s3p and d1, d में 1 था, are available for hybridization to yield sp3d hybrid orbitals which are directed towards 5 corners of trigonal bipyramidal as shown in the figure। तो बस ये लिखने का तरीका बता रहे हैं आपने कैसे लिखना है। अब देखो आगे क्या हुआ। It should be noted that all bond angles in trigonal bipyramidal are not equivalent। तो इसकी मैं बात करता हूँ, आपको जरा समझना ध्यान से, ध्यान समझना। यहाँ पे देखो जो हमारा ट्राइगनल प्लेनर है, जो हमारा यहाँ पे ट्राइगनल प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये वाला ट्राइगनल प्लेनर, ये होता है यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और इसे कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं ये, इन बॉन्ड्स को इक्विटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। और जो ये वाला है परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला, इसे हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पे खासियत क्या है, देखो ध्यान से, क्या खासियत है कि जो ये वाले बॉन्ड है ना, एक्सियल बॉन्ड, ये लंबे होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये लंबे क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये क्लोरीन एटम है ये रिपल्शन करती हैं इनको, क्योंकि ये 90 का एंगल और इनके बीच में 120 है, यानी ये एक दूसरे को रिपेल कम करते हैं, बट इसको रिपेल ज्यादा करते हैं क्योंकि इसका एंगल कम है। तो रिपल्शन के कारण ये अपना लेंथ लंबा कर लेता है, रिपल्शन होने के कारण ये दूर चला जाता है, दूर चला गया तो ये लेंथ लंबी हो जाएगी ऊपर को और नीचे भी। अब मैं इसकी थ्योरी पढ़ रहा हूँ, जरा समझना, ध्यान से समझना, ये चीजें बताई हैं। It should be noted that all the bond angles in trigonal bipyramidal geometry are not equivalent। Okay, clear है। In PCl5, 5 sp3d orbitals of phosphorus overlap with single occupied p orbital chlorine, ये भी हमें क्लियर है। 3 PCl bond angle is 120, ये भी हमें पता है। The bonds are termed as equatorial bond, ये भी हमें पता है। The remaining 2 PCl bonds are lying above the other lying below make 90 एंगल, ये भी हमें पता है, जिसे हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, वी ऑल्सो नो। एज एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है
जो हमारा एक्सियल बॉन्ड है ये मोर रिपल्शन करता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. As the axial bond pair suffer more repulsion, very very interesting, from the equatorial bond pair. Therefore the axial bond have been found to be slightly longer, ठीक है, and weaker the equatorial bond which make PCl5 molecule. very interesting. इसको मैं यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ, समझो ध्यान से, फिर मुझसे पूछना अगर कोई डाउट होगा. देखो PCl5 में जो हमारा ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाला, ये लंबे दिखाए मैंने जानबूझ के, एक्सियल बॉन्ड ये लंबे दिखाए. ये क्यों होते हैं लंबे? क्योंकि जो हमारा इक्विटोरियल होता है क्लोरीन, ये ट्राइगोनल प्लेनर में है और इसका एंगल होता है 120. ये इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है. तो 120 का मतलब ये और ये दूर है, ये दूर है, बट ये 90 का एंगल होने के कारण ये पास में जाता है, तो इसको रिपल्शन के कारण इसकी लेंथ हो जाती है लंबी, और लेंथ लंबी होने से ये हो जाएगा वीक. अगर लेंथ लंबी हो तो बॉन्ड वीक होता है, लेंथ छोटी हो तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. अब क्या होता है इसी चक्कर में, अगर मैं इसको हीट करूं PCl5 को, एडिशनल नॉलेज, अगर मैं हीट करूं तो कौन से बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे? यही टूटेगा, ये वाला Cl और ये वाला Cl, यानी Cl2, और क्या बच जाएगा? PCl3. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल. और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. तो आप आंसर लिखोगे एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन. जो हमारा एक्सियल बॉन्ड पेयर है इसको रिपल्शन ज्यादा मिलती है फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द एंगल डिफरेंस. सो दे increase their bond length to minimize the repulsion and become weak. So this is the reason for the elongation or longer bond length of axial bonds. Now we are going to discuss last question of this chapter from my side. बाकी आप अपनी बुक से भी पढ़िए और पूछते रहिए मेरे से. और ये चैप्टर में हमने कुछ नहीं छोड़ा, तकरीबन सारी चीजें कवर की हैं. अब देखो हमारा क्वेश्चन है, शो हाइब्रिडाइजेशन और शो द फॉर्मेशन ऑफ SF6. तो व्हाट आई वांट कि आप इसे पढ़ें फिलहाल. इसे मैंने यहाँ पे पॉज कर रखा है बिकॉज इट इज सिमिलर टू PCl5 बट इसकी हाइब्रिडेशन अलग है. सो जस्ट रीड दिस होल आंसर विद ऑल द पॉसिबल थिंग्स गिवन हियर एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर द गैप ऑफ 2 minutes. Okay जी, now let us try to understand this topic. Time is up. See, फॉर्मेशन ऑफ SF6. तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16. तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3s2 एंड 3p4 आएगा, और ये ग्राउंड स्टेट है. ग्राउंड स्टेट मतलब जब वो बॉन्ड नहीं बनाता. अब जब वो बॉन्ड बनाएगा ना तो ये फ्लोरीन इसके पास में आएगा, तो ये एक्साइट हो जाता है, और इसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, यानी 2d में चल जाते हैं. तो अब देखो कितने ऑर्बिटल यूज हो गए, sp पूरा और d के 2, तो हाइब्रिडेशन बन गई sp3d2. तो ये भी एक तरीका है हाइब्रिडेशन निकालने का. तो मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट सिखा रखा है, तो वो शॉर्टकट के हिसाब से आप डायरेक्ट दिखा दो कैसे होगा. अब देखो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो इसकी पेयरिंग हो गई, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हाइब्रिडेशन बन गई sp3d2. ये दिखाने का तरीका है. अब आंसर देखो, पढ़ते हैं. In SF6, the central sulfur atom has the ground state outer electronic configuration 3s2 3p4. तो 3s2 दिखाया, 3p4 दिखाया, लास्ट वाला दिखा रहे हैं. इन एक्साइटेड स्टेट होता है जब बॉन्ड बनाने का टाइम आता है, तो उसमें चेंजेस आती हैं. इन एक्साइटेड स्टेट मतलब हाई एनर्जी स्टेट. द अवेलेबल 6 ऑर्बिटल्स 1s and 3p and 2d सिंगली ऑक्युपाइड. तो एक एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, सारे सिंगली हो गया. These orbitals hybridize to form 6 new. तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और 6 नई जगह बना देते हैं, which are projected towards the 6 corners of regular octahedron in SF6. ये हो गया ना 6 corner, 1 2 3 4 5 6. तो ये octahedral shape है. These 6 sp3d2 hybrid orbitals overlap with singly occupied orbitals. जैसे ये था ना, एक एक, तो फ्लोरीन ने ओवरलैप यहाँ किया, यानी फ्लोरीन ने टक्कर मारी, उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ओवरलैप कर गया, और ये सारी हेड ऑन ओवरलैप ही हो रही है एक तरीके से. अब देखो उसके बाद, thus SF6 molecule has regular octahedral geometry as shown in the figure. So ये चीजें मैंने आपको समझा तो दी हैं,
ये इसलिए समझाइए कि अगर पेपर में आ जाए तो लिखना कैसे है। अब पता प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को पता होता है आंसर, लिखने के टाइम पे उनको वर्ड्स ही नहीं मिलते लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पूरी कहानी बताई है किस तरह से लिखनी है। अच्छा, मान लो आप ये नहीं लिखना चाहते, आप अपने आप लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे? देखो, तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए ना sp36 अपना sf6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो सीधा लिखो हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डाल के लिखो पहला हाइब्रिडाइजेशन दिस, फिर उसके बाद लिखो अपना ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये, फिर sf6 लिख के ये। उसके बाद नीचे से थ्योरी लिखो इस तरह से। थ्योरी में देखो कैसे लिखना है। इन ग्राउंड स्टेट phosphorus has 3s2 and 3p 4 electrons. During the bonding, excited state occur and it transfer its electron to d orbitals, and now total orbitals are 6. Now total orbitals are 6 and hybridization is sp3d2. Now each fluorine atom pair up with the 6 orbitals, pair up with the 6 orbitals or undergo overlap with the 6 orbitals, ठीक है, and result in the formation of SF6 molecule which have octahedral shape या octahedral geometry। तो लोन पेयर तो है नहीं, तो शेप एंड ज्योमेट्री इज सेम थिंग। तो इस तरह से हम इन चीजों को करेंगे और यहाँ पे आपका ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाता है।